नमस्कार साथियों। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा दिनांक 10/10/2024 को नेशनल अचीवमेंट सर्वे रेडीनेस मॉड्यूल के संबंध में अति महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार आपको रेडीनेस मॉड्यूल 1 के परिणामों को प्रपत्र 1 और 2 में फिल करना है। इसके बाद प्रपत्र 2 के अनुसार स्विफ्ट चैट ऐप पर ऑनलाइन परिणामों की एंट्री भी करना है। तो साथियों, आज के इस छोटे से वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से आप स्विफ्ट चैट ऐप के ऊपर परिणामों की एंट्री आसानी से कर सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया आपको पॉइंट टू पॉइंट में यहां पर दिखाऊंगा। एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में स्विफ्ट चैट ऐप होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास स्विफ्ट चैट ऐप नहीं है, तो उस स्थिति में आपको प्ले स्टोर पर जाकर स्विफ्ट चैट टाइप करना है और प्ले स्टोर से आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अब हम मान लेते हैं कि आपने स्विफ्ट चैट ऐप को डाउनलोड कर लिया है। मैं यहां इस वीडियो में दोनों विषयों को दिखाऊंगा कि आपके पास स्विफ्ट चैट ऐप पहले से है तब आपको क्या करना है, और यदि आप बिल्कुल नए यूजर हैं, आप पहली बार स्विफ्ट चैट ऐप का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या करना है। तो पहले हम नए यूजर की बात करते हैं। पुराने यूजर के लिए जो वीडियो है वो यहां से, जहां मैंने निशान लगाया यहां से काम का है, और नए यूजर के लिए ये 3 स्लाइड होगी। तो आप मान लीजिए नए यूजर हैं, तो आपने स्विफ्ट चैट ऐप यहां पर डाउनलोड कर ली और आपने ऐप को ओपन किया। जैसे आपने ऐप को ओपन किया, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस प्रकार के इंटरफेस में आपको भाषा चयन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश, और इस प्रकार से गुजराती, मराठी और तेलुगु। तो आप जो है अपनी भाषा का यहां से चयन कर सकते हैं। आपने अपनी भाषा का चयन कर लिया और यहां पर आप कर दीजिए कंटिन्यू। ये जो भाषा है, ये जो लैंग्वेज है, ये ऐप को चलाने के लिए पूछा जा रहा है। तो ऐप को चलाने की लैंग्वेज क्या होगी वो आपको चयन करना है, और इसे कंटिन्यू करने के बाद आपसे यहां पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। आप यहां पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालते ही ये सेंड ओटीपी का ऑप्शन आपके पास ओपन होकर मिल जाएगा। इस सेंड ओटीपी के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर 4 अंकों की एक ओटीपी प्राप्त हो जाएगी। 4 अंकों की ओटीपी आ गई। आपने ओटीपी को यहां एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आप कर दीजिए कंफर्म। कंफर्म करने के बाद आप पहुंच जाएंगे स्विफ्ट चैट ऐप के होम पेज के ऊपर। अब मान लीजिए, हो सकता है कि आपके मोबाइल में पहले से स्विफ्ट चैट ऐप है, आप उसके अंदर लॉगिन भी हो चुके हैं। तो लॉगिन होने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का ही होम पेज दिखाई देगा। जैसे आप ऐप को ओपन करेंगे, आपको कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर मिल जाएगा, और जो लोग लॉगिन नहीं थे उनके लॉगिन की यह प्रक्रिया थी। ठीक है, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब एंट्री किस प्रकार से करना है उस विषय पर ध्यान लगाते हैं। यहां पर आप ऊपर देखेंगे, ऊपर देख रहे हैं तो आपको एक सर्च फॉर बोट एंड मिनी एप्स इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार के लिखे हुए के ऊपर आपको लिखना है यहां पर एमपी। हो सकता है कि यहां पर आपको एक गेट नोटिफिकेशन करके मैसेज भी दिखाई दे, तो उस मैसेज को आप क्रॉस के निशान से हटा दीजिए। यहां पर क्रॉस का निशान होगा तो उससे वह हट जाएगा। उसके बाद ये आपको इस प्रकार का सर्च बार दिखाई दे जाएगा। तो यहां पर लिखना है आपको एमपी। सिर्फ कैपिटल लेटर में लिख दें या स्मॉल में लिख दें चलेगा, और यहां पर सर्च का ऑप्शन है, इससे सर्च कर लीजिए। जैसे ही आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का एक लोगो दिखाई देगा, जहां पर लिखा होगा सतत और ब्रैकेट में लिखा होगा एमपी। जैसे ही आपने सतत और एमपी के लोगो को टच किया, वैसे ही अब आप पहुंच गए हैं सतत एमपी ऐप के ऊपर, और वहां जाने के बाद सबसे नीचे जहां पर टाइप करने के लिए जगह दी गई है वहां पर आप लिखेंगे हाय, और आपको इस प्रकार का जो तीर का निशान दिखाई दे रहा है इसे आप कर देंगे क्लिक। हाय लिखने के बाद आपने किया क्लिक, और आपको कुछ इस प्रकार का मैसेज ओपन होकर मिल जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन मध्य प्रदेश के सतत
में आपका स्वागत है, इतना आपको दिखेगा। इसके बाद आपको भाषा चयन के लिए कहा जाएगा, इंग्लिश या हिंदी। तो मैं यहाँ पर आगे का वर्ग इंग्लिश में करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर मेरी लैंग्वेज इंग्लिश चयन कर ली। और इसके बाद हो सकता है एक छोटा सा मैसेज आपको इस टाइप का और वहां पर लिखा दिख जाए कि आगे बढ़ने के लिए कहा जाए, तो आप आगे बढ़ने के लिए इस एरो को टच कर देंगे। अब जैसे ही आपने इस प्रोसीजर को किया, वैसे ही आपके पास इस प्रकार का मैसेज एक और दिखाई दे जाएगा, ओके प्लीज प्रोवाइड द यूजर आईडी दैट यू हैव बीन प्रोवाइडेड बाय एडमिन। आपके एडमिन के द्वारा जो आपको यूजर आईडी प्रोवाइड करवाई गई है उसे टाइप यहां पर कीजिए। तो आप टाइप करेंगे आपका BH नंबर, आपका जो यूनिक आईडी होता है वह नंबर आपको यहां पर टाइप कर देना है। जैसे आपने अपना BH नंबर टाइप किया, वैसे ही आपको कुछ इस प्रकार का एक और मैसेज दिखाई दे जाएगा। इस प्रकार के मैसेज में आपको अपना BH नंबर, आपका नाम, आपका पद, ये सारी चीजें दिखाई दे जाएगी। यदि ये सारी चीजें मिलान करने के बाद सही है तो आप ऑप्शन यस को क्लिक कर सकते हैं। यदि नो को करेंगे तो आप वापस बैक चले जाएंगे। तो यस करने का अर्थ है कि ये जो हमारा BH नंबर है यह राइट है। आपने यस किया, यस करते ही आपके पास यहाँ पर कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा, यूर डिटेल हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ठीक है, आपका यहाँ पर जो BH नंबर था वो कंप्लीट सही था। अब इसके बाद आपके पास यहाँ पर वेलकम बैक टू होम मेनू, यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ दिख जाएगा और इस प्रकार के 3 ऑप्शन भी दिखाई दे जाएंगे। इस प्रकार के 3 ऑप्शनों में आपको सबसे पहला ही ऑप्शन चूज कर लेना है। चूंकि हम चाहते हैं सर्वे के परिणामों की एंट्री करना, इसलिए हम पहले नंबर के एसएस अवेलेबल सर्वे, ये वाला ऑप्शन हम चूज कर लेंगे। ये वाला ऑप्शन को आपने चूज किया, उसके बाद आपको यहाँ पर एक और विंडो छोटा सा आ जाएगा। फटाफट वो तो चैट बोट है, जिस प्रकार से आप चैट करते हैं मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप पे, उसी प्रकार से यहाँ भी चैटिंग चल रही है। आप एक क्वेश्चन का जवाब वो जो पूछेगा उसका देंगे तो अगला क्वेश्चन फिर आपके पास तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने फिर 2 ऑप्शन दिए हैं। 2 ऑप्शन क्या है, आपके पास एक ऑप्शन दिया है क्लास 3 के लिए और एक क्लास 6 की एंट्री का। हम चाहते हैं मान लीजिए कक्षा 6 की एंट्री पहले करना है, तो हमने यहाँ पर कक्षा 6 का ऑप्शन चूज कर लिया। कक्षा 6 के ऑप्शन को लेने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का एक और मैसेज देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार के मैसेज में यहाँ पर आपको सर्वे आईडी, यहाँ पर सर्वे नेम, ठीक है, सर्वे डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर डेट आपकी कब हुई थी सर्वे की स्टार्ट, तो और एंड कब हुआ था, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, अब प्लीज कंफर्म द डिटेल, तो हमें यहाँ पर कर देना है यस। जैसे ही आपने यस किया, प्लीज एंटर द स्कूल डाइस कोड ऑफ द स्कूल, सॉरी स्कूल यू डाइस कोड ऑफ द स्कूल, आपके स्कूल का यहाँ पर डाइस कोड टाइप कर देना है। यहाँ पर टाइप करने को कहा गया है तो आप नीचे यहाँ पर टाइप कर देंगे। अब यहाँ पर टाइप कर दिया आपने स्कूल का डाइस कोड, तो स्कूल के डाइस कोड से संबंधित आपका जो स्कूल है उसकी जानकारी यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। उस जानकारी में यदि आप संतुष्ट हैं तो कर दीजिए यस कि ये हमारे स्कूल का ही डाइस कोड है, हमारे स्कूल का ही नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप जैसे यस करेंगे ये ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। इतना करने के बाद फिर आपको जितनी भी जानकारियां अभी तक आपने फिल की वे सारी जानकारियां यहाँ पर एक मैसेज के रूप में वापस आपको दिखाई दे जाएगी। आपने यहाँ पर मिलान कर लिया कि हाँ ये डाइस कोड हमारा है, स्कूल हमारा है और आपका सर्वे आईडी है, सर्वे नेम है, सर्वे का डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब हम करते हैं स्टार्ट सर्वे। स्टार्ट सर्वे यहाँ पर हमें करना है और कंटिन्यू हो जाएंगे। अब हो सकता है कि आप इस काम को कर रहे हैं, आपने पूरा वीडियो देख लिया है और आपने ऐप के ऊपर काम भी किया, 2-4 क्वेश्चन अटेंड किए और वापस बाहर आ गए किसी कारण से, और अब जब वापस आप जाएंगे इस ऐप के अंदर तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा रिज्यूम सर्वे। ठीक है, क्या ऑप्शन दिखाई देगा या स्टार्ट सर्वे की जगह रिज्यूम सर्वे कब दिखाई देगा, जबकि आप इस ऐप के ऊपर काम स्टार्ट कर चुके हैं और काम को बीच में छोड़कर वापस अधूरा काम छोड़कर आप आ गए हैं। तो उस कार्य को पूरा करने के लिए आपने उसे फाइनलाइज नहीं किया है, फिनिश नहीं किया काम को, तब आपको यहाँ रिज्यूम सर्वे का ऑप्शन दिखाई
देगा। ठीक है, तो दो प्रकार के ऑप्शन आप समझ गए होंगे। तो हम चूंकि पहली बार इंटर हो रहे हैं इसलिए हम स्टार्ट सर्वे का ऑप्शन को लेंगे और कंटिन्यू रहेंगे। अब चलिए, हमने स्टार्ट सर्वे किया। स्टार्ट सर्वे करने के बाद आप पहुंच जाएंगे जहां पर परिणामों की एंट्री होना है। उस पेज के ऊपर ये लिखा हुआ है सतत एमपी का आपका सर्वे का परिणाम की एंट्री का होम पेज। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दो एरो दिखाई दे रहे हैं। पहले इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। दोनों एरो है, ये दोनों एरो इन क्वेश्चनों को इधर से उधर लाने के लिए, पीछे आने के लिए और आगे जाने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे ही आप वहां से आएंगे यहाँ पर तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ ऑलरेडी मिल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा होगा सर्वे आईडी डालें। यहाँ पर एक बॉक्स भी आपको इस प्रकार का दिखाई दे जाएगा। इस प्रकार के बॉक्स में आपको टाइप करना, मैं जब भी आपसे कहूं कि टाइप करेंगे आप, तो टाइप कहां करेंगे? इस बॉक्स के अंदर। यहां पर यह क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको यहां पर टाइप करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछा जा रहा है कि सर्वे आईडी डालें। तो आप सर्वे आईडी कहां से लाएंगे? सर्वे आईडी आपकी ऊपर की तरफ यहां पर दी गई है। इस प्रकार से आप यहां पर लिख देंगे और कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। इतना करने के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर यह आपका जो लिखा हुआ है ना सर्वे आईडी डालें, यह क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 जब आप चूज करेंगे तब आपके पास लिखा हुआ मिलेगा स्कूल का यूडाइस कोड एंटर करें। तो आपको यहां पर, यहीं पर जहां पर ये मॉक लिखा हुआ है, यहीं पर आपको टाइप करना है अपने स्कूल का डाइस कोड। आप स्कूल का डाइस कोड डाल देंगे, इसके बाद हो जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका ओपन होकर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जाएगा अपना शिक्षक कोड लिखें। तो आपको यहीं पर इस प्रकार यहां पर जो बॉक्स दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर 3 में भी, वहां पर आपको अपना बीएच नंबर डालना है। जो भी आपका बीएच नंबर है उसे यहां पर इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कक्षा में शिक्षण का माध्यम क्या है? आपकी जो कक्षा है उसमें शिक्षण का माध्यम क्या है? हिंदी और इंग्लिश। ये दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, उसमें से आप जो भी चयन करना चाहते हैं, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, उसका चयन आप कर लीजिए। यहां पर टाइप नहीं करना है, चयन करना है। चयन करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू हो जाएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 5 ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपकी कक्षा का चुनाव करें। तो यहां पर क्लास आपकी क्लास 3 और क्लास 6 का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। चूंकि हम क्लास 6 का ही सर्वे करने यहाँ पर आए हैं, तो क्लास 6 ऑलरेडी यहाँ पर भी लिखी हुई है, तो आप क्लास 6 को ही यहाँ पर सिलेक्ट भी करेंगे। अब इसके बाद कक्षा में नामांकित बच्चों की संख्या, हर बार आपको सेव एंड कंटिन्यू करते ही जाना है। कक्षा में नामांकित बच्चों की संख्या, आपको विद्यालय में नामांकित नहीं, आप जिस कक्षा का सर्वे कर रहे हैं, जिस कक्षा का आपने टेस्ट लिया है वह कक्षा या तो 3 है या फिर 6, उसी में कुल नामांकित बच्चों की संख्या आपको लिख देना है। आपने लिख दिया यहां पर इस बॉक्स में, सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 ओपन हो जाएगा। कक्षा में कुल उपस्थित बच्चों की संख्या, आपको इस टेस्ट के दौरान, इस मॉक टेस्ट के दौरान, इस रेडीनेस मॉड्यूल के पेपर लेते समय जो बच्चे उपस्थित थे उन सभी बच्चों की संख्या आपको देना है। मान लीजिए कि आपके स्कूल में 14 बच्चे हैं, आपके कक्षा में, कक्षा 6 में 14 बच्चे हैं। उन 14 बच्चों में से आपने 14 बच्चों का ही टेस्ट ले लिया है। दिशा निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि अगले दिन जब बच्चा आए तब उसका टेस्ट लेना है, लेकिन टेस्ट आपको सभी बच्चों का लेना ही लेना है। तो यहां पर आपको 14 ही संख्या लिखना होगी। ठीक है, और 14 ही बच्चों का आपको टेस्ट लेना भी पड़ेगा। तो ये आपने 14 यहां पर फिल कर दी। और फिर क्वेश्चन नंबर 8 ओपन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह प्रश्नों से संबंधित था, वो संबंधित है। तो आपका यहां पर 1 से लेकर 7 तक के जनरल इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन थे। अब आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होता है। आप
जिन बच्चों की एंट्री करना चाहते हैं उनके क्वेश्चन नंबर 1 का हिसाब यहाँ पर आपको देना है। तो प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब देने वाले बच्चों की संख्या। अब आपको यहाँ पर क्या फिल करना है, आपने यदि प्रपत्र 2 को कंप्लीट कर लिया है तो उसके अंदर आपने विश्लेषण पत्रक में देखा होगा कि प्रश्न नंबर 1 का टोटल कितने बच्चों ने सही किया है, कितने बच्चों ने उसमें सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है 1 नंबर वाले क्वेश्चन को। तो 1 नंबर क्वेश्चन मान लीजिए आपके 14 बच्चे थे, 14 बच्चों में से 10 बच्चों ने सही अटेम्प्ट किया था और 4 बच्चों ने गलत किया था। तो जो सही की संख्या है वह 10 है, तो आप यहां पर 10 को फिल कर देंगे। कहां पर फिल करेंगे 10 को, यहां पर फिल करेंगे 10 संख्या को क्वेश्चन नंबर 8 के लिए और कर देंगे 7 कंटिन्यू। ठीक है, तो प्रश्न 1 का सही जवाब देने वाले बच्चों की संख्या, आपको यहां पर बिल्कुल सही जवाब देने वाले बच्चों की संख्या ही टाइप करना है और सभी हर बच्चे का अलग अलग यहां पर डाटा फिट नहीं होगा, टोटल प्रपत्र नंबर 2 के आधार पर ही यहां पर भरा जाएगा। अब इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 67 तक इसी प्रकार से देखते चले जाएंगे। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, जितने बच्चों ने उन क्वेश्चनों को सही किया है उसका आप वहां पर डाटा लिखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब इसके बाद लास्ट में आपका जो 67 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको यहां पर पूछा गया है कि प्रश्न 60 में सही जवाब देने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ये 67 है। ठीक है, इस चैट बोर्ड का, और आपका यहां पर उस 67 में पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 60 में सही जवाब देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो मान लेते हैं कि 12 विद्यार्थियों ने यहां पर सही जवाब दिया है, तो आप यहां पर लिख देंगे 12 और कर देंगे फिनिश सर्वे। इतना करने के बाद आपका यहां पर यह कार्य कंप्लीट हो जाएगा। और साथियों, नया विश्लेषण पत्रक आपने यदि डाउनलोड नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। किस प्रकार से उन पत्रकों को भरना है इस विषय का वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी लिंक, वहां से आप उसे वॉच कर सकते हैं। और नेट संबंधी 18 सप्ताह के कक्षा 3 और कक्षा 6 सहित पूरी ओलंपियाड का सॉल्यूशन जो मैंने करवाया है, वीडियो जिसके बनाए हैं, वे सब भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वहां से उन्हें वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।